ओम शांति। आज बाबा की 19 नवंबर की मुरली है। बाबा बताते हैं आज कि बच्चे याद में रहना अर्थात जैसे कि फांसी पर चढ़ना, अर्थात कि बुद्धि की जो डोर है वो एक बाबा के साथ जुड़ी रहे। बाबा कहे ऐसे जब आप बच्चे याद में रहोगे तो याद में रहते रहते आप सतो प्रधान बन जाएंगे। साथ साथ बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे आंखों की भी बहुत संभाल करनी है। ऐसा ना हो आंखें कोई चीज देखें और फिर कर्म हमारे गलत हो जाए। एक परमात्मा के बच्चे हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो बाबा कहे फिर जो आपस में व्यवहार है, संबंध है, तो उसमें आंखें बहुत ही सिविलाइज्ड होनी चाहिए। ये भी जितना जितना हम योग में रहेंगे, योग में रहने से ही आत्मा प्योर बनेगी और आंखें भी शीतल, कर्म इंद्रियां भी शीतल बनती जाएंगी। साथ साथ बाबा कहे बच्चे आपको अपना कैरेक्टर भी सुधारना है। ऐसा नहीं सिर्फ मुरली सुनना है, नहीं, जो मुरली में हम सुनते हैं उसको अपने जीवन के साथ अप्लाई करते करते कैरेक्टर को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। बाबा लक्ष्य याद दिला रहे हैं कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी हमें बनना है। तो जब ऐसा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो जरूर हमारे कैरेक्टर्स भी उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही रॉयल, उतने ही डिवाइन होने चाहिए। बाबा ये भी बैलेंस सिखा रहे हैं। ऐसा ना हो कि पुरुषार्थ करने लगे और फिर जो जिम्मेवारियां हैं घर परिवार की वो ना निभाएं। बाबा कहे नहीं, बहुत लॉफुल होकर के चलना है। माता पिता ने पालना की है, परवरिश की है, तो उनका कर्ज भी चुकाना है, अर्थात अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से उनके प्रति निभाना है। तो ऐसे एक तरफ बाबा सिखाते हैं बच्चे लॉफुल होकर के चलो, बैलेंस रख करके चलो, कर्तव्य पूरा करो। फिर जब पुरुषार्थ की बात आती है तो उसमें बाबा कहे बच्चे एकांत में समय निकाल करके एक परमात्मा को याद करो। बिल्कुल ज्ञान का विचार सागर मंथन करते करते, अर्थात ज्ञान का चिंतन करते करते हम आत्मा एक स्थैर्यम अवस्था तक पहुंच जाएं, जिस स्थैर्यम अवस्था से फिर परमात्मा की ही याद बनी रहे और किसी आत्मा की, मनुष्य देहधारी आत्मा की हमें याद टच भी ना करे। तो ऐसे जितना जितना हम परमात्मा को याद करते जाएंगे तो बाबा कहे इस याद से आत्मा में बल भरता जाएगा, याद से आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। आत्मा जो एक समय पर कंप्लीट प्योर थी वैसी प्योर फिर से बनती जाएगी। तो ये जो ड्रामा है, हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों में पार्ट प्ले किया। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट हमें बजाना है। इस ड्रामा का हमें पूरा पूरा संपूर्ण आनंद जरूर लेना है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाबा की श्रीमत है बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकती है। तुम सदैव याद की मस्ती में मस्त रहो। वाह तकदीर वाह। ये हमारा नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाबा जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उनमें कोई भी जंग या कट लगी हुई नहीं है, वो परफेक्ट है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंग है? बिल्कुल नहीं।
इस दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा में तो पूरी जंग थी। इनमें स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो भी मदद मिलती है। तो मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा इम्प्योर बन गई है। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे, कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है। तुम्हें अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि में अभी एम ऑब्जेक्ट है। ज्ञान सुन रहे हैं, एक लक्ष्य को लेकर, एम को लेकर सुन रहे हैं। अब कई मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि ये एक ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। हाँ, भगवान है, बट फिर भी ड्रामा की जो फिलॉसफी है, ड्रामा के जो प्रिंसिपल्स हैं, ड्रामा की जो गति है, उसके साथ ही चलेंगे। तो बाबा बताते हैं, भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम समझते हो कि वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ड्रामा के अनुसार नहीं चलेंगे, नियमबद्ध नहीं होकर रहेंगे। नहीं, हैं सर्वशक्तिमान, पर ड्रामा के पट्टे पर चलते। कई बार हम ये महसूस भी करते हैं कि ड्रामा जो कराए, ड्रामा की सीन के हिसाब से ड्रामा के उस पट्टे पर चलना, इसी में शक्ति लगती है। अपने मन की चलाना, अपने मन की करना, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ड्रामा अनुसार चलना शक्ति लगती है। तो भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं, मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ सो ड्रामा में नूंधा हुआ है। अभी तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। करना क्या है? पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है ना। एक होती है पढ़ाई की सर्टिफिकेट और एक होती है कैरेक्टर की सर्टिफिकेट। तो बाबा कहे पढ़ाई तो है ही, पर साथ साथ बच्चों को अपना कैरेक्टर सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवी देवताओं के आगे जाकर गाते थे ना कि आप सर्वगुण संपन्न हैं और हम तो अभी नीच पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर समय चलते कलयुग में पुजारी बने हैं, अभी फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती तो उसका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, आत्मा सच्चा सोना थी, प्योर थी। फिर सोने में खाद मिलाई जाती तो देखो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाबा से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। अपना हिसाब रखना, अपना चार्ट रखना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते, कट निकलते निकलते, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। वह तो पंडित जब यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ आत्मा खुद यात्रा करती है, अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो, ये दुनिया बहुत ज्यादा पुरानी है।
परमात्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जो अंत तक परमात्मा को नहीं जान पाए तो उनकी क्या अवस्था होगी। उन्हों के लिए फिर नर्क ही स्वर्ग के समान लगता है। कई है जिनको इसी दुनिया के सुख भाते हैं। उन्हों की बुद्धि में फिर यह बातें न बैठ सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए एकांत चाहिए। यहाँ एकांत बहुत अच्छी है मधुबन में, इसीलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, न ज्ञान होगा न पढ़ाई होगी। वहाँ है प्रारब्ध। बाबा संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा पाने का। इसीलिए बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। अटेंशन। एक तरफ श्रेष्ठ प्राप्ति और दूसरी तरफ गफलत, ऐसा ना हो जाए। माया बहुत गफलत कराती है, फिर समझा जाता है शायद तकदीर में नहीं है। बाबा तदबीर कराते हैं। तकदीर में फिर कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास तो कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। लौकिक पिता का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। लॉ फुल चलना है। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ में लगे तो माता पिता की या परिवार में जिनकी जिम्मेवारी है उन लोगों की तरफ ध्यान ही ना देवे। नहीं, बाबा सिखाते हैं बच्चे लॉ फुल होकर चलना है। बाबा ने यह भी समझाया है कि आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती है तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी ही नहीं तो फिर तृष्णा भी नहीं उठेगी। कहते हैं ना अफोर्डेबल है हर चीज और एक्सेसिबल है, तो उसके लिए इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। यहाँ भी बाबा बताते आंखों ने देखा, इच्छा हुई, फिर वो एक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। तो बाबा कहे इन क्रिमिनल आंखों को बदलना है। मेरी आंखें कहीं भी डूब नहीं सकती, मुझे उन्हें संभालना है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं जहां मेरा आदर्श खत्म हो जाए और आकर्षण के वश में चली जाऊं। नहीं, जैसे भाई बहन तो विकार में जा नहीं सकते, तो वह दृष्टि ही निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से जो काम किया है, बाबा कहते हैं अब यह सारी कट निकले कैसे। अभी विशेष पुरुषार्थ, विशेष अटेंशन, विशेष ध्यान देने का समय है। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें अब कट लग गई है। अब जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से लव जुटेगा। पढ़ाई से उतना नहीं, याद से लव जुटेगा। ये ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे जरूर। बाबा निश्चिंत है। कराने में बाबा पूरा बल भरते हैं, पूरा उमंग भरते हैं, फिर डिटैच्ड। जिसने जितना किया होगा सो करेगा। तुम साक्षी होकर देखते रहो। बाबा ये गुण हम बच्चों में भी देखना चाहते। पुरुषार्थ किया, कर्म किया, जी जान लगा कर किया। फल की बात आई, उतना ही डिटैच्ड हो गए, उतना ही साक्षी हो गए, उतना ही परे हो गए, संतुष्ट हो गए। कोई इच्छा नहीं रही। ये स्टेज होनी चाहिए। साक्षी होकर देखते रहो। ये प्रदर्शनियां आदि भी बहुत देखने के लिए आएंगे। ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है
अलग अलग मिशंस, अलग अलग लक्ष्य को लेकर के जो चलती है, और यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। खुद को पावन बनाना, आत्माओं को पावन बनाना, विश्व को पावन बनाना, ये मिशन है। अभी बाबा से तुम्हें प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है, वायदा है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो नष्टो मोहा बनना है। बड़ी मेहनत है। ये जैसे कि फांसी पर चढ़ना है। हाँ, तार वहां जुड़ी ही रहे, कनेक्शन वहां बना ही रहे। हाँ, बुद्धि की तार वहां लटकी रहे। बाबा इसको फांसी कहता है। ये मीठी फांसी है, सदा के लिए जीवन देने वाली, अमर बनाने वाली फांसी है, आत्मा की उन्नति कराने वाली है। बाबा को याद करना माना फांसी पर चढ़ना, नष्ट मोहा बनना है। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाबा की याद में। बाबा की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कट उतरेगी कैसे। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्यनारायण की है, तो बाबा कहे कि नर से नारायण बनना है, उसके लिए यह ज्ञान अर्थात ये कथा आप सुन रहे हो। अब फिर से ऐसे गुणवान बनो। ये ज्ञान सुनकर अपने को श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाओ, गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अभी फिर बनना है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। तो ऐसे ऐसे विचार करते हुए बिल्कुल मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाबा हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं, तो पवित्रता धारण करनी है। हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, तो यह भी मन मना भव है ना। बाबा हमको यह बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। ये एकांत में समय निकालना बहुत जरूरी है। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी ही पता था कि आप हमको विश्व के मालिक बनाएंगे। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाबा से प्रीत है। एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना रहे। एकदम बाबा से लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाबा के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप करके क्या करेंगे? फिर एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। हार खाने से पहले बाबा ध्यान खिंचवाते हैं। बहुत कड़ी सजा फिर मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। फिर योग भी नहीं लगेगा। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बाबा हम आपको ही याद करते हैं, ये सच्चे सच्चे शब्दों से बोलना है। ऐसे ही नहीं बस दिलासा बाबा को दे दिया, नहीं। माया के तूफान भी बड़े आते हैं। स्वप्न आदि भी ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, जो छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ी मेहनत है। तो खुश नहीं हो जाना चाहिए हम बहुत सर्विस करते हैं, नहीं। गुप्त सर्विस अपनी, अर्थात बाबा को याद करने की, ये करते रहो। इनको तो नशा रहता है, ब्रह्मा बाबा को। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, प्रिंस बनने वाला हूँ। ये आंतरिक खुशी होनी चाहिए।
परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाबा के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र आते हैं। वैसे बाबा हम बच्चों को आगे भी रखते हैं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। तो बच्चों को कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। इधर उधर कहीं भी मुझे देखना ही नहीं है। मुझे बाबा को देखना, अपने को देखना, अपने पुरुषार्थ को देखना है। ईर्ष्या नहीं कि बाबा बड़ों की खातिरी क्यों करते हैं। बाबा हर बच्चे की नब्ज देखकर उनके कल्याण के अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं, ताकि उस आत्मा को भी थोड़ा सहारा मिले तो वो ज्ञान में चल जाएगी। हर एक को बाबा नब्ज देखकर उनके कल्याण अर्थ उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानते हैं ना कि हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है, तो बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से ही दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। कोई दे तो मैं दूं, इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस, की संकल्प भी ना आए ऐसा। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसे बेगर ही संपूर्ण मूर्त हैं, जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। तो खेल देखते देखते खेल का आनंद लेना है। ये हो गई हमारी साक्षी दृष्टा की अवस्था। ओम शांति।